दोस्तों, आज हम आपके सामने आपके दिल को झकझोर देने वाली बहुत टचिंग स्टोरी लेकर आए हैं। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। इस वक्त कौन आया है, सोचती काव्या दरवाजे की ओर बढ़ रही थी कि देखा कि सासू माँ दरवाज़ा खोल चुकी थी और किसी से बात करने में व्यस्त थी। कौन है माँ जी? माँ काव्या ने पूछा। वो मेरी सहेली है, कहकर रम्या बहू के थोड़ा पास गई और बोली, बहू याद है तुम्हें? कजरी है ये वही जिसमें नालायक बेटे बहू ने इसे घर से इतनी रात को निकाल दिया है। तुम तो जानती हो मेरी आदत, सबकी मदद करना। ये बेचारी मेरे पास मदद मांगने आई है, कह रही है कल सुबह किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। तू बोल आज रात इसे पनाह दे दे। माँ, कजरी चाची तो सबसे अच्छी तरह जानते हैं इतना मिलनसार स्वभाव इनका, फिर भी बच्चों ने इन्हें परवाह नहीं की। खैर अभी इन्हें अंदर तो ले आइए, कहकर काव्या कजरी के लिए पानी लाने रसोई गई और रम्या जी कजरी को बुलाकर सोफे पर बिठा दिया। क्या हुआ कजरी चाची, बच्चों से कुछ कहासुनी हो गई क्या? काव्या पानी का गिलास थमाते हुए बोली। क्या कहूँ बेटा, काश मेरी बहू भी तेरे जैसी होती तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। अरे बेटे के लिए क्या नहीं किया मैंने, जो दुकान उसके पिता ने खड़ी की उसे संभालने को दे दी। जब भी मैं कभी उधर जाती हूँ तो मेरी बहू धमक पड़ती है। बेटा पैसे जैसे तैसे निकाल कर रख लेता है तो मैं उसे समझाती, सब हिसाब सही से लिख कर रखा देती। जब तू सौदा लाने जाता है तो तेरे पीछे से हम दुकान संभाल सकते हैं, पर तू जब बाहर जाता है इससे अच्छा है हम सौदा दे दिया करेंगे, 2-4 पैसे आएंगे तो सही है। मेरा बेटा मान गया, पर आज एक गरीब दुखियारी औरत गोद में बच्चा लेकर आई। बेटा बाहर जाने की तैयारी कर रहा था और मैं गले के पास बैठी थी, बहू भी उधर ही थी। उस गरीब औरत के पास रुपए नहीं थे। मैंने एक ब्रेड का पैकेट उसको देते हुए बोली, बेटे को खिला दे, जब पैसे होंगे दे देना। वो आश्चर्यचकित रह गई और बोली, आज आप डांट कर भगाएंगी नहीं? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या बोल रही हैं? जब पता चला कि बेटा बहू ऐसे किसी को नहीं देते। आपको तो दान दम का बड़ा शौक चढ़ाया है, यहाँ बैठे खाने को मिलता रहता है ना, तो तकलीफ कैसे पता चलेगी? हमें ये पुण्य का काम नहीं करना। आप तो अब दुकान पर मत आना। मुझे वहाँ से उठाकर दुकान के पीछे धकेल दिया। देखो गिरने की वजह से मेरे सर में चोट भी आ गई, पर उन्हें मेरी कोई तकलीफ न दिखी। फिर क्या, मैं अपने कमरे में पड़ी रही, कोई पूछने तक नहीं आया। इतना जलील करता है क्या कोई अपनी माँ को? थोड़ा सांस चढ़ने लगा तो कहते हैं। हुई कजरी रुक गई और खुद उठकर बाहर आ गई थोड़ा पानी पीने, तो सुना बहू कह रही थी, अरे इनका तो बोझ उठाते रहेंगे, इनका यहाँ से चलता करो, मुझसे अब इनके साथ नहीं रहा जाता, बस अपनी मनमानी करती हैं। बेटा भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। अब ये सब सुनने के बाद उनसे जलील होने से अच्छा है कि मैं घर खुद ही छोड़कर आ गई। कजरी चाची सुबकते बोली, अच्छा आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ सोचते हैं, चलिए पानी पीकर खाना खा लीजिए। ये कर काव्या कजरी चाची को खाना परोस दिया। उस दिन कजरी चाची उनके घर पर ही रही। सुबह जब वो अपने साथ लाए थोड़े कपड़े थैले में के साथ निकालने को तैयार हुई तो काव्या ने कहा, अरे कजरी चाची, कभी किधर चल दी? आराम से जाना, चाय नाश्ता कर लो। माँ आप कजरी चाची के साथ रहिए, मैं ज़रा बाहर से एक काम करके आती हूँ। अच्छा कजरी चाची, ये बताइए आपका घर है किसके नाम से? अरे बेटा मेरे ही नाम से है, पर अब बेटा बहू पसंद ना करते साथ रहना तो क्या करूँगी? कजरी चाची के चेहरे पर बेटे बहू के प्रति प्रेम न दिखा तो न गुस्सा, मानो वह उससे दूर जाने के लिए खुद तैयार हो चुकी थी। काव्या इतना सुन बाहर निकल गई। कुछ देर बाद घर वापस आई और बोली, चाची चलिए, आपके लिए पास के वृद्धाश्रम में रहने की सारी व्यवस्था कराई हूँ। माँ आप भी चाची के साथ चलिए, थोड़ी दूर है तो कार से जाना पड़ेगा। वो अपने पति के साथ चलती हैं। चारों कार से निकलकर एक जगह रुक गए। कजरी चाची बहुत चक्की से देखते हुए बोली, ये क्या बेटा बेटा तू ये कहाँ ले आई? अरे चाची चलो तो सही, ये कह काव्या के साथ उस मकान में प्रवेश कर गए। सामने बेटा बहुत सर झुकाए खड़े थे। माँ हमें माफ़ कर दो, हम इस घर से मत निकालो, तुम जैसा चाहोगी हम वैसे रहना। हम दोनों अब आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। इस घर से निकाल दोगी तो हम इस साल में कहाँ जाएंगे? तुम्हारी बहू पेट से है। ये पहले सोचना था तुम दोनों को। ये घर दुकान सब कजरी चाची का है।
रात में माँ से घर से निकल गई पर तुमने कोई खोज खबर भी ना ली। अब तुम कजी चाची भी वही करेगी। क्यों चाची, आप अपने घर पर आराम से रहेंगी, जाना होगा तो ये दोनों जाएंगे। पूरी कॉलोनी के लोग इन्हें धमका गए। चाची का घर है, वो क्यों वृद्धाश्रम में जाएंगी, जाना होगा तो तुम दोनों जाएंगे। काव्या ने कहा, बहू माँ बनने वाली है। अरे सच में बहू माँ बनने वाली है। अरे तुम क्यों जाओगे तुम दोनों कहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगी। जो मेरा है वो सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। बस बेटा तू अपनी माँ को रखना नहीं जान पाया, इसमें भी मेरी ही गलती होगी जो मैं तुम्हें सिखा ना सकी। कजीर चाची ने कहा, नहीं माँ, ये सब हमारी गलती है जो दूसरों को दुखी न देख सकती। हम उस माँ को दुख देने चले थे, अब से गलती नहीं होगी, हमें माफ़ कर देना। तू कहेगी तो हम कहीं और चले जाएंगे, पर ये भी तो सोच, मेरे तेरे सिवा है कौन। एक बेटा माफ़ी मांगते हुए बोला। एक माँ दादी बनने की खुशी में सब कुछ भूल गई। काव्या की चाल काम आ गई। उसे ही घर आकर पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर उनके बेटे बहू को अच्छी तरह से धमका दिया था। यहाँ तक कि कह दिया कि कच्ची चाची कोर्ट कचहरी भी करके तुम्हें निकलवा सकती है, फिर भटकते रहना। तुम दोनों इस बात से घबरा गए थे और काव्या कजरी भवन और कजरी किराने वाले को उसकी असली मालिकी से मिलवा दी। आजकल बच्चों को माँ बाप न जाने क्यों बोझ लगने लगे हैं। बहू अब अकेले रहने के लिए पति के कान भरती रहती है और एक बेटा पता नहीं किस बहाव में आकर जन्म देने वाली माँ के सारे एहसान भूल पत्नी प्रेम में अंधा हो माँ बाप को घर से निकालने में गुरेज नहीं करता। ऊपर से बात बात पर जलील करने की बाज नहीं आते। ऐसे में हर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ अपना भविष्य भी अपने हाथ में सुरक्षित रखें, ताकि अपने ही बच्चों से जलील होने से बच सकें। मेरी कहानी थोड़ी सी काल्पनिक ज़रूर है कि पत्नी के कहने पर छोड़ने से पहले 100 बार सोचें, क्या उनका वक्त नहीं आएगा, क्या उनके बच्चे उन्हें बर्दाश्त कर सकेंगे। अपने भविष्य का सोच कर देखिए, फिर फैसला खुद लीजिए। मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरी कहानी अन्य कहानियाँ पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।